एक मैं बस मैसेज कर लूँ। अच्छा, हम क्या कर रहे थे, हम एल्कीन्स पे थे, ठीक है। एल्कीन्स में हमने किया था कि व्हाट वी डिड वाज कि हाउ डू यू नेम एल्कीन्स। तो ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन, ये सारा तो हमने किया था। और उसमें कि आई टोल्ड यू कि counting is done from the side that gives a smaller number. So counting is always done from the side that gives a smaller number, ठीक है। For example, अगर मेरे पास एक alkene है which has uh, 5 carbon atoms और डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ठीक है, and the rest are all hydrogens, ठीक है। ये 2 hydrogens, Riva, what would you call this? What would be the name that would be given to this molecule? But 1E. ठीक है, pent 1 ene ना, ठीक है। So this is going to be pent 1 ene. अच्छा, फिर another thing is कि the molecules can have multiple functional groups, कि 2 डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। तो you have to be prepared for that as well, multiple double bonds। अच्छा, उस सिनेरियो में क्या होगा if it has multiple double bonds? तो let's say you have a molecule which is having 2 double bonds और ये बाकी हाइड्रोजन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन होंगे, इसके साथ there's going to be one hydrogen with this one। अच्छा, ये मॉलिक्यूल है। अच्छा, इसका नाम जो होगा that would be कि it is an alkene and it has 4 carbon atoms। तो नाम जो होगा वो तो होगा ब्यूट and ene, ठीक है, ये इसका नाम होगा। लेकिन since it has 2 double bonds तो ene जो है वो उसका फंक्शनल ग्रुप था ना, तो यू राइट डाई, ठीक है। डाई का मतलब है कि डबल, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। डाई का मतलब है कि 2। एंड द अदर थिंग इज कि काउंटिंग आप उसी साइड से करोगे जिस साइड से स्मॉलर नंबर है। इन दिस केस इट रियली डजंट मैटर, क्योंकि दिस डबल बॉन्ड इज एट पोजीशन नंबर 1, फिर 2, और फिर अगला डबल बॉन्ड इज एट पोजीशन नंबर 3। उस साइड से भी काउंट करोगे तो इट वुड बी द सेम। तो आप दोनों की पोजीशन बता दोगे, इट्स गोइंग टू बी 1 and 3 डाई। रीबा, क्लियर है? Yes. तो ये मल्टीपल डबल बॉन्ड्स का ख्याल रखते हैं। और एक छोटी सी चीज याद रखना कि व्हेन यू आर नेमिंग, तो नेमिंग के अंदर व्हाट यू डू इज के व्हाट्स ऑलवेज डन इज व्हेन यू आर नेमिंग इट कि नंबर और लेटर के बीच में देयर इज अ डैश, और नंबर के बीच में देयर इज गोइंग टू बी अ कॉमा। तो उनके बीच में देयर इज गोइंग टू बी अ कॉमा। वही एग्जैक्टली यहाँ पे कि 1 3 डाइन लिखना था तो उनके बीच में कॉमा होगा। अगर लेटर आएगा उसके साथ तो इट्स गोइंग टू बी अ डैश, ठीक है। ये रूल फॉलो करना, that's a rule that's used when you're naming organic compound or molecules। सही है? Yeah. अच्छा, then you have के अगले पे आ जाते हैं, the next homologous series। एक सेकेंड, ये मैं पहले अच्छा, the next homologous series, the next homologous series is it's going to be alcohols। And we're going to learn how to name alcohols।
General formula क्या है alcohols पहले तो they basically it's going to be a carbon chain. तो अच्छा, so you have a carbon chain. Remember carbon chain जो है ना, they are referred to as alkyl chains. वो alkyl हम अलग से भी पढ़ लेते हैं. अच्छा, these are referred to as alkyl chains plus an OH group. ठीक है, this is a hydroxy functional group. ठीक है, so it's a hydroxyl functional group that's present somewhere in the molecule. इसका जो general formula है, जो कि majority time काम ही नहीं करेगा, that is going to be CnH2n plus 1 OH. काम तब नहीं करेगा कि multiple functional groups भी हो सकते हैं, cyclic structure भी हो सकता है, so it's not always really going to work. खैर, carbon chain, alkyl chain plus OH hydroxyl functional group, और इसको ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, पहले लेट्स स्टार्ट विद सिंपल मॉलिक्यूल्स. सिंपल मॉलिक्यूल्स में होगा कि लेट्स पिक मेथनॉल. तो मेथनॉल, मेथ हैज वन कार्बन एटम, तो दिस गोइंग टू बी OH ग्रुप अटैच्ड और इसके साथ 3 H होंगे. So this here is methanol. Mother prefix and your suffix. अच्छा, suffix basically all है. ये बीच में, let me break this first. Okay, this is meth. बीच में an और अच्छा, ये डैश नहीं है, रियलिटी में कोई डैश नहीं है. ठीक है, मैं वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ जस्ट टू ब्रेक इट. अच्छा, ये वाला पार्ट जो है, ये तो प्रीफिक्स है. ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ऑल इज द सफिक्स. ये एन का क्या काम है? एन जो है ना, ये हर मॉलिक्यूल में ना एन होगा. अब एन जो है ना, वो इंडिकेट करता है कि वेदर अ मॉलिक्यूल, बल्कि लिख लेते हैं, एन इंडिकेट्स कि सैचुरेटेड मॉलिक्यूल, यानी सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं. इस एन की जगह ना ईन भी हो सकता है, जैसा एल्कीन्स में होता है. इट मींस अनसैचुरेटेड, यानी देयर इज अ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन समवेयर. रीबा, ये क्लियर है बात? Yes. अच्छा, so you have an and you have en. अच्छा, फॉर एग्जांपल यू हैव अ मॉलिक्यूल. पहले तो इसका नाम बता दो कि, अच्छा पहले तो 2-3 चीजें, उस पर तो बाद में आते हैं. OH can be written anywhere. So this is one molecule with hydrogens. ये सैचुरेटेड है. ऑल ऑफ देम आर सिंगल बॉन्ड्स. रीबा, इसका क्या नाम होगा? स्टार्टिंग नाम क्या होगा? रीबा, कैन यू हियर मी? Yeah. Propanol. ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी प्रॉप. मैं फिर से वो ब्रेक करके ना लिख रहा हूँ. ठीक है, प्रोपेनॉल. ठीक है, दैट्स द नेम. एन इसलिए क्योंकि सैचुरेटेड है. ठीक है, सो इट्स इसको आप एन ही लिखोगे. ऑल इसलिए क्योंकि इट्स एन अल्कोहल. अच्छा, पोजीशन ऑफ द OH ग्रुप हैज टू बी मेंशन्ड. OH किस पोजीशन पे अटैच्ड है? इट्स अटैच्ड टू द फर्स्ट एंड द सेकंड, मतलब थर्ड है. ठीक है, तो इट्स अटैच्ड टू द सेकंड कार्बन एटम. So this indicates the position of the OH group, hydroxyl group. ठीक है, क्लियर है? Yeah.
अच्छा, फिर इसी तरह इसमें हो सकता है कि you can have multiple functional groups. For example, you can have a molecule जिसमें there's 1, 2, 3 and 4 carbon atoms. एक OH यहाँ पे attached है, एक OH यहाँ पे attached है, बाकी the rest are all hydrogens. Riva, what would be the name that would be given to this molecule? Butan 2O. एक सेकंड में बताता हूँ. 2, 1. 1, 2. ठीक है, वहाँ तक ठीक है. अच्छा, so multiple functional groups. So it's going to be but. AN होगा क्योंकि saturated है. There's no double bonds. तो वो भी होगा. और क्या कहेंगे? 1 and comma 2 all. लेकिन all से पहले ना वो functional group बताने. The two functional group diol होगा. Oh, okay. ठीक है, clear है? Yeah. It's a diol. इसी तरह triols होंगे. ठीक है, triols for example. इसका मुझे बता दो कि क्या नाम होगा. अच्छा, so there's OH और OH और एक OH यहाँ पे और you better try and name this. SN1, 2. नहीं, S के क्या होगा? How many carbon atoms? 1, 2, 3, 5. Pentan. नहीं, 5 तो नहीं है, 3 carbon atoms है. Oh, so okay. 3. So mess. 3 क्या होता है? We messing no. नहीं, 3 carbon atoms क्या होता है? मतलब वो काउंटिंग कहाँ लिखी हुई है? वो बिल्कुल स्टार्ट पे जाओ, यहाँ पे कहीं कहाँ पे लिखा था हमने? ये जो स्ट्रक्चर था, हाँ ये 3 carbon atoms क्या है? अच्छा, मैंने लिख Propane. दिया prop. हाँ ठीक है, prop है ना. So that is एक सेकेंड मैं वो margin ड्रॉ कर लूँ. The prop N1, 2 trial. क्या propane 1? हाँ ठीक है. क्या prop? Prop N1, 2 trial. अच्छा, वो खाली 1 2 होगा. Why was this 1 2? 1 2 1 1 2 सारों की पोजीशन बतानी है. But it's a triol, right? Yeah. This one is at 1. This one is also at 1 and this one is at 2. ठीक है, तो आप सारों की पोजीशन मेंशन करोगे. ठीक है, क्लियर है ये? Yeah. डैशेस डाल लो. So it's propane 1 2 1 1 2 triol. तो Okay. अच्छा, अब मॉलिक्यूल कर लेते हैं कि अनसैचुरेटेड. अच्छा, रिमेंबर दिस इज, इसके ऊपर ना डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. मतलब डायरेक्टली आएंगे 1 मार्क के. लेकिन मसला ये कि इफ यू डोंट नो कि उसने अगर क्वेश्चन दिया हुआ है ना कि प्रोपन 112 ट्रायल के ऊपर पूरा क्वेश्चन है. इफ यू डोंट नो व्हाट प्रोपन 112 ट्रायल इज, तो आप कुछ भी आंसर नहीं कर सकोगे. सो डायरेक्ट क्वेश्चंस तो बहुत ही कम होंगे, या 1 मार्क का होगा ज्यादा ज्यादा नेमिंग का. लेकिन इफ यू डोंट नो नेमिंग, तो यू वोंट नो द स्ट्रक्चर, you won't be able to answer the whole question. तो unsaturated, अच्छा, unsaturated alcohol. So for example, I have this molecule. अच्छा, I have this molecule and it has OH groups, H और इसका 3 H होंगे.
अच्छा इसका नाम क्या होगा? Starting with prop. ठीक है, so it's prop. Prop has a double bond, so तो EN होगा, EN होगा. OL. नहीं, OL तो इट्स एन अल्कोहल, तो वो तो होगा. मैंने कहा था ये जो AN और EN मतलब इट्स प्रोपेनॉल बेसिकली ना. लेकिन AN जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें? EN में. ये समझ आइए बात? Yeah. कब चेंज होगा? व्हेन देयर इज अ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन. ठीक है, तो आपका AN जो है ना दैट चेंजेस इनटू EN. अच्छा खैर वो चेंज हो गया, वो EN में कर दो चेंज और पोजीशन बता दो आप. ऑल. ऑल क्या होगा? खाली ऑल होगा या डायऑल होगा, ट्रायऑल होगा, क्या होगा? Um, 3O. 3O? No, what 2O? नहीं, लेकिन दो OH है ना, तो व्हाट वुड यू कॉल दिस? यू विल कॉल इट अ डायऑल. ठीक है, और दो Oh, I OH didn't see that. और दोनों की पोजीशन क्या है? 1 and 2. इट्स 1 2 डायऑल. ठीक है. Yeah. अच्छा फिर आपको उसका भी बताना है, EN का भी बताना है कि EN इंडिकेट्स डबल बॉन्ड. तो डबल बॉन्ड वो इंडिकेट करता है, तो इसका मतलब है कि वो डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है, वो किस पे है? द फर्स्ट 1. वन. तो बस जिस ये डबल बॉन्ड्स और OH ग्रुप्स, इनकी पोजीशन आपने मेंशन करनी है. ठीक है, मिनाइल आपने ज्वाइन कर लिया? जी सर. अच्छा ये बस वो क्विक रिवीजन कर लो कि हम अल्कोहल्स कर रहे थे. अल्कोहल का मैंने बताया कि नाम जो है ना वो एंड होता है ऑल से, OL आता है उसमें. ठीक है, मेथनॉल एक्सेट्रा. ठीक है, जो ये प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. ये बीच में जो AN है ना, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि AN जो होता है वो EN में भी चेंज हो सकता है. वो डिपेंड करता है कि सैचुरेटेड है. सैचुरेटेड का मतलब है कि सारे सिंगल बॉन्ड, या अनसैचुरेटेड जैसा अल्कीन होता है, डबल बॉन्ड्स. तो ये AN और EN का भी ख्याल रखना है. तो पहला हमने मॉलिक्यूल किया था कि इसमें OH की पोजीशन चेंज हो सकती है. तो ये 3 कार्बन एटम्स है, तो दिस इज प्रोपेनॉल. लेकिन पोजीशन बतानी है. ठीक है, पोजीशन ऑफ द OH ग्रुप हैज टू बी मेंशन. हर दफा बताना है. कुछ केसेस में बताने की जरूरत नहीं होती. मेथनॉल के केस में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक ही कार्बन एटम है, उसी के ऊपर होगा और किधर होगा. तो फिर ये होता है कि मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं, मीनिंग के 2 OH हो सकते हैं. तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है दैट्स 4 कार्बन एटम्स, ब्यूट है. सैचुरेटेड है तो AN है, एंड तो ब्यूटेनॉल है. लेकिन बीच में ना ये 2 फंक्शनल ग्रुप्स, 2 OH फंक्शनल ग्रुप्स, तो इसलिए आप उसको डायऑल लिखोगे. ठीक है, और दोनों OH ग्रुप्स की पोजीशन बताओगे कि जी एक 1 पे पड़ा हुआ है और एक 2 पे पड़ा हुआ है. फिर इसी तरह ये मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन एटम्स है, प्रॉप है, 3 OH के ग्रुप्स हैं. तो ऑल है, लेकिन ये ट्राईऑल है क्योंकि 3 OH के ग्रुप्स हैं. और तीनों की पोजीशन बताओ. तो एक पोजीशन काउंटिंग हमेशा उस साइड से होगी जहां से स्मॉलर नंबर आएगा. तो 1 1 और ये वाला 2 पे है, तो 1 1 2 ट्राईऑल. मेरा लिए क्लियर है? जी. अच्छा फिर है कि अनसैचुरेटेड अल्कोहल भी आ जाते हैं. अनसैचुरेटेड अल्कोहल में होता है कि बीच में डबल बॉन्ड भी आ सकता है. अब डबल बॉन्ड के साथ होगा कि जो आपका बीच में AN था ना, वो EN में चेंज हो जाएगा. तो आपका मतलब रेड वाले को इग्नोर करो, प्रॉप ENOL हो जाएगा. ठीक है, प्रोपेनॉल की बजाय प्रोपिनॉल हो जाएगा. और फिर आपको OH की भी पोजीशन बतानी पड़ेगी, क्योंकि 2 OH हैं, तो ये डायऑल है. और दोनों की पोजीशन क्या है? एक 1 पे है और एक 2 पे है, तो 1 2 डायऑल. और फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी पड़ेगी कि कहाँ पे है.
तो वो 1 पे है, मतलब काउंटिंग आप इस साइड से करोगे क्योंकि इट विल गिव यू स्मॉलर नंबर्स, ठीक है। मेरा लिए क्लियर है? जी। अच्छा, लेट्स डू सम मोर मॉलिक्यूल्स के। अच्छा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक OH इधर लगा हुआ है, एक OH, अच्छा लेट्स से 2 OH यहाँ लगे हुए हैं। अच्छा, इसका इसका नाम मुझे बताओ कि क्या होगा, पहले तो गेस करो, प्रीफिक्स क्या होगा? रीबा, इसका प्रीफिक्स क्या होगा? Pent. ठीक है, One. सो नहीं, पहले तो वैसे ही ब्रेक करके नाम ना, AN होगा, EN होगा, EN. और ऑल होगा एंड में। Yeah. अब बाकी बताओ कि वो बीच वाले गैप्स फिल करो। Pent. One. 1, ठीक है, अगर हम इसको 1 करें तो ऑल कितने ऑल है इसमें? One. One. Two. कितना? 1 1 2। नहीं, काउंटिंग एक साइड से होनी चाहिए, या तो काउंटिंग इस साइड से होगी या काउंटिंग इस साइड से होगी। सर 1,2 नहीं होएगा? नहीं, पहले तो बताओ काउंटिंग किस साइड से कर रहे हो? Left to right. अच्छा, काउंटिंग का एक है कि डबल, वो मैं अभी क्या कहते हैं, OH को ना आपने ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, यानी आप काउंट इस साइड से करोगे, OH को छोटा नंबर मिलना चाहिए, वो मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ थोड़ी देर में। तो अभी मुझे पोजीशंस आप बताओ, पहले तो Four. बताओ कि Pent. पहले OH का बताओ, ये कितने OH है? 3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इट्स गोइंग टू बी ट्राइऑल, और तीनों की पोजीशन बताओ मुझे। One. One. Two. ठीक है, तो ये 1 पे, ये 1 पे, और ये 2 पे, सो इट्स 1 1 2। ठीक है, मिलाइल, ये क्लियर है? जी। अब EN की बताओ, काउंटिंग आप इसी साइड से कर रहे हो, तो EN किस पोजीशन पे आ रहा है? Four. 4 आ रहा है, ठीक है, तो इट्स स्पेंट 4 in 1 1 2 ट्राइऑल, सही है। तो दिस इज योर, अच्छा एक मैं वो क्या, वो चीज़ मैं अभी नहीं, तो वो बाद में करेंगे, मल्टीपल फंक्शन ग्रुप्स पे अभी हम नहीं आए। ये वाला क्लियर है? मिलाइल क्लियर है ये? जी। तो आगे लेट्स मूव ऑन। अच्छा, रिमेंबर इस चीज का ख्याल रखना, ये जो बीच वाला नहीं है, दैट्स इंपॉर्टेंट। ये हर चीज पे अप्लाई करेगा, हर मॉलिक्यूल में ना AN होता है, वो चेंज हो जाएगा EN में, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो AN EN ये खाली अल्कोहल तक लिमिटेड नहीं है, जितने भी हम कंपाउंड्स पढ़ेंगे ना, सबके ऊपर ये अप्लाई करता है। अच्छा, नेक्स्ट हम करते हैं कि विल डू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अच्छा, व्हाट हैपेंस इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कि आपका जो नेम होगा मॉलिक्यूल का, पहले तो सिंपल कर लेते हैं, मतलब इट्स गोइंग टू बी प्रीफिक्स, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, फॉलोड बाय ANOic एसिड। तो वही इशू है, AN जो है ना वो इंडिकेट करता है सैचुरेटेड, तो EN होगा तो उसका मतलब है इट इज अनसैचुरेटेड। तो दिस मॉलिक्यूल 3 carbon atoms, double bond O, OH,
अच्छा इसमें पहले वो बता दूं कि वो तो बताया नहीं कि होता क्या इसमें इसमें होता ये कि there is an alkyl chain carbon chain plus this group carboxylic acid group. ठीक है that is what a carboxylic acid would look like. अच्छा इधर जो है ना position is not an issue. So usually position is not mentioned. अच्छा क्यों नहीं मेंशन होती क्योंकि ये हमेशा एंड पे ही होगा मतलब ये बीच में आ ही नहीं सकता तो इट्स ऑलवेज एट द एंड and counting is always done from this side. अच्छा पहले चॉइस थी लेफ्ट से भी काउंट कर सकते थे राइट से भी जिससे स्मॉलर नंबर आए अब कोई चॉइस नहीं है अब ये कि जहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड होगा ना उसी साइड से पोजीशन इज नॉट मेंशन ऑलवेज एट द एंड काउंटिंग इज ऑलवेज डन फ्रॉम COH group. ठीक है, it's always done from this group, which basically means कि it's always number 1. अच्छा, so it's always number 1. इसका जो जनरल फॉर्मूला है that's CnH2n plus 1. अच्छा जो कि यूजुअली काम नहीं करेगा क्योंकि किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स भी हो सकते हैं. It could have double bonds in it. So general formulas बस only work for very simple molecules. खैर ये वाला मॉलिक्यूल पोजीशन मेंशन नहीं करनी. क्या नाम है इसका? मिनाइल, what is this molecule? This one. हेलो मिनाइल, आपको आवाज आ रही है? जी. इसका क्या नाम होगा जो यहाँ पे बना हुआ है? स्टार्टिंग नाम क्या होगा? तीन कार्बन एटम वाली चीज को क्या कहते हैं? Propanoic. ठीक है, यही होगा. तो इट्स सिंपली प्रोपेनोइक एसिड. ठीक है, मतलब AN भी आ रहा है, OH भी आ रहा है. पोजीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ऑलवेज एट द एंड. इसी तरह एक और मॉलिक्यूल कर लेते हैं कि अब एक अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है. अरीबा, इसका नाम क्या होगा? butyrene. अच्छा ठीक है, ब्यूट. अच्छा वैसे तो 3. ठीक है, 3 है. वो ब्यूटेनोइक एसिड था, AN था, इट वुड चेंज इनटू EN. और काउंटिंग आपने करनी है. मैंने कहा कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑलवेज नंबर 1, उसी साइड से काउंट करना है. तो इसलिए नंबर 3 आता है. ठीक है, नंबर 3 के ऊपर देयर इज अ डबल बॉन्ड एंड इट्स गोइंग टू बी ब्यूट 3ene और बाकी OH एसिड. ठीक है, तो आपका बस AN has changed into EN. क्लियर है? मिनाइल क्लियर है? ये रीबा क्लियर है? Yes. जी. अच्छा, फिर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल देयर इज काफी चीजें इसमें मैं बड़ा मॉलिक्यूल बनाता हूँ. मल्टीपल चीजें, डबल बॉन्ड्स भी ज्यादा हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स भी ज्यादा हैं.
अच्छा ये मैंने अच्छा रिमेम्बर कि मॉलिक्यूल जो नोमेनक्लेचर है ना ये फेल हो जाता है, एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्सिटी से ज़्यादा होता है ना तो फिर ये नोमेनक्लेचर काम नहीं करता। इसमें जो ये पोजीशन की काउंटिंग वो सारा फिर वो तो इट ओनली अप्लाइज टू सिंपल मॉलिक्यूल। खैर मैंने अभी भी इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया लेकिन इट्स स्टिल सिंपल इनफ, यू कैन नेम इट। कितने कार्बन आटम्स 1 2 3 4 5, so it's pent, मतलब let's say पेंटेनोइक एसिड है। अच्छा लेकिन ये 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसका मतलब है इट्स डायोइक एसिड। पोजीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है, डाई का मतलब है कि 2 है, पोजीशन मेंशन करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इट्स ऑलवेज बाय डिफॉल्ट गोइंग टू बी एट द एंड। अच्छा एन जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें, ईएन में, क्योंकि इट्स अ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब डबल बॉन्ड्स कि इस साइड से काउंट करो उस साइड से काउंट करो, यू गेट द सेम थिंग। तो यहाँ से ये सेकंड आ रहा है और ये कितना आ रहा है, फोर्थ पे, तो सेकंड एंड फोर्थ और डाई इन होगा क्योंकि 2 एल्कीन है, ठीक है। तो ये दिस इज गोइंग टू बी डाई इन, डाल देते हैं। तो इज दिस क्लियर मिनाइल, ये क्लियर है, Yes. दीपा क्लियर है? जी क्लियर है मिनाइल, ये क्लियर है? जी चलो ठीक है। ये अल्कोहल और उसका किया हमने, तो एक काम करो ये 2-3 मॉलिक्यूल्स को जो नेम करके, ये एक मॉलिक्यूल है। अच्छा एक मॉलिक्यूल जो है वो है ये दूसरा मॉलिक्यूल है। इन दोनों को बस नेम करके ना मुझे इनके आंसर भेज दो, ठीक है। So we'll continue with this. मैं कोशिश करूंगा इसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह साथ साथ अपलोड करूं। So we'll continue with this in the next class. क्लियर है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? मेरा ना No. अपडेट, चलो ठीक है। ओके देन टेक केयर, हाफिज।